नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना के 10 नए केस। कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या पहुंची 132। अब तक ठीक हो चुके हैं 54 मरीज। देश में 25 मई से घरेलू उड़ानों को अनुमति। केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन। सरकार करेगी हवाई किराए की सीमा का निर्धारण। प्रदेश कैबिनेट का फैसला। उद्योगों के राहत के लिए बनेगी सब कमेटी। 2.5 लाख लोगों के खाते में 1,000 रुपए देगी प्रदेश सरकार। ग्राम प्रधानों को मिलेगा वित्त आयोग से बजट। और शासन स्तर पर IAS और PCS अफसरों के तबादले। अरविंद सिंह ह्याकी बने कुमाऊं मंडलायुक्त। रुद्रप्रयाग और टिहरी के जिलाधिकारी भी बदले। अब खबरें विस्तार से। राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। समाचार दिए जाने तक राज्य भर में आज कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 979 रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार आज देहरादून में 4 नए केस सामने आए हैं। टिहरी से 5, नैनीताल से 1 व्यक्ति के संक्रमित होने की रिपोर्ट मिली है। अब तक 54 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। राज्य में अब 77 एक्टिव केस हैं। देश में घरेलू उड़ानें 25 मई से शुरू हो रही हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए विमानन कंपनियों, हवाई अड्डों, यात्रियों और अन्य हितधारकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एयरपोर्ट पर किसी भी यात्री का फिजिकल चेक इन नहीं किया जाएगा। केवल वेब चेक इन से हवाई अड्डे में प्रवेश की अनुमति होगी। यात्रियों को केवल एक चेक इन बैग की अनुमति होगी। विमान में भोजन नहीं परोसा जाएगा। विमानन कंपनियों को कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित किराए की सीमा का पालन करना होगा। मंत्रालय ने कहा है कि यात्रियों को उड़ान के निर्धारित समय के कम से कम 2 घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचना होगा। विमान के उड़ान भरने से 1 घंटा पहले यात्री विमान में चढ़ना शुरू करेंगे और उड़ान भरने से 20 मिनट पहले विमान के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। यात्रियों को मास्क जैसे सुरक्षात्मक उपाय करने होंगे। अभी 1/3 मार्गों पर ही हवाई संचालन किया जाएगा। हर यात्री को आरोग्य सेतु डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। The domestic civil aviation operations will be permitted with effect from 25th May to a limited extent of the required and approved capacity of the summer schedule 2020 as I'm going to list out. For operations from metro to metro cities, 1/3 capacity of the approved summer schedule 2020. For operations from metro to non-metro cities and vice versa, where the weekly departures are greater than 100, 1/3 of the capacity of the approved summer schedule 2020. For all other cities, airlines are free to operate any routes of the 1/3 capacity of the approved summer schedule 2020. This will remain forced till 23:59 hours Indian Standard Time on 24th August 2020. भारतीय रेलवे 1 जून से देश में 200 रेलगाड़ियों का संचालन करेगा। देहरादून से काठगोदाम, देहरादून से दिल्ली और हरिद्वार से अमृतसर तक जनशताब्दी चलेंगी। रेलवे ने कहा है कि इन रेलगाड़ियों में वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित दोनों श्रेणियों की सीटें आरक्षित होंगी। सामान्य बोगियों में भी बैठने के लिए सीटें आरक्षित करानी होंगी। इनमें कोई अनारक्षित बोगी नहीं होगी। इन विशेष रेलगाड़ियों में दिव्यांगों को दी जाने वाली रियायत 4 श्रेणियों में होंगी। रेल मंत्रालय के अनुसार ये रेलगाड़ियां पहले से चल रही श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों और विशेष वातानुकूलित रेलगाड़ियों के अलावा हैं। मंत्रालय ने कहा कि सभी मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर रेलगाड़ियां तथा उपनगरीय रेल सेवाएं फिलहाल रद्द रहेंगी। रेलवे के प्रवक्ता राजेश दत्त वाजपेयी ने बताया है कि रेलगाड़ियों में अग्रिम आरक्षण 30 दिन का होगा। इन 200 रेलगाड़ियों में सामान्य किराया लिया जाएगा और सामान्य बोगियों के लिए द्वितीय श्रेणी का सिटिंग किराया लेकर यात्रियों को सीट दी जाएगी। रेलवे के प्रवक्ता राजेश दत्त वाजपेयी ने बताया है कि सभी रेलगाड़ियों को संक्रमण रहित करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
प्रदेश कैबिनेट ने उद्योगों को राहत देने के लिए सब कमेटी का गठन करने का फैसला लिया है। इस कमेटी की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत करेंगे। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायतों में भी ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को 15वें वित्त आयोग का बजट आवंटित होगा। इसके तहत ग्राम प्रधानों को 75% बजट, क्षेत्र पंचायतों को मिलेगा 10% बजट और जिला पंचायतों को 15% बजट मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने वाहनों के नवीनीकरण परमिट पर 1 साल की छूट देने का फैसला किया है। साथ ही रोड टैक्स में 3 महीने की छूट दी गई है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग के तहत काम कर रहे कर्मचारियों, रजिस्टर्ड ई-रिक्शा और तिपहिया संचालकों के खाते में 1-1 हजार रुपए डाले गए हैं। इससे 2.5 लाख लोगों को लाभ होगा। इसके अलावा प्रदूषण विभाग से एनओसी को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्य रूप से हमने पर्यटन विभाग के अंतर्गत जो पर्यटन की गतिविधियां हैं उनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारे राज्य में 2.5 लाख पर्यटन की गतिविधियों में काम करने वाले जो कर्मचारी थे, जो रजिस्टर्ड थे या जो ई-रिक्शा, 3 व्हीलर इत्यादि रजिस्टर्ड थे, उन सब के अकाउंट में 1-1 हजार रुपये डाले जाएंगे। इससे 25 करोड़ रुपए का व्यवहार होगा जो राज्य सरकार वहन करेगी। इसी प्रकार 1 साल के लिए जो टूरिज्म विभाग में रजिस्टर्ड कराना या नवीनीकरण कराना, उससे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। प्रदूषण विभाग की एनओसी लेने के लिए जो सीमा 2020 तक थी उसको 21 तक बढ़ा दिया गया है। उनसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। देहरादून नगर निगम अब बाहर से शहर में आने वाले वाहनों पर कोविड टैक्स लगाने की योजना बना रहा है। निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा है कि कोविड-19 टैक्स सभी वाणिज्यिक और निजी वाहनों पर लगाया जाएगा। मेयर ने कहा कि अन्य राज्यों की तर्ज पर हम भी टैक्स लेंगे। कोविड टैक्स के संबंध में शासन से अनुमति ली जाएगी। कि बाहर से जो भी गाड़ी आएंगी उन्हीं की टैक्स की बात है। जो भी गाड़ी आएंगी उसमें चाहे वो टैक्सी हो चाहे प्राइवेट गाड़ी हो, जैसे अन्य जगह ले जाता है वैसे हम भी इसकी लेने की योजना बना रहे हैं। इसमें शासन से हम इसकी अनुमति लेंगे, उसके बाद हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। शासन स्तर पर आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के दायित्वों में बड़ा फेरबदल किया गया है। अरविंद सिंह हयाकी को कुमाऊं मंडल आयुक्त बनाया गया है, जबकि रुद्रप्रयाग के चर्चित जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल का तबादला कर उन्हें टिहरी का डीएम बनाया गया है। शासन ने वरिष्ठ नौकरशाह ओम प्रकाश से अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण का दायित्व हटा दिया है। प्रमुख सचिव आनंद वर्धन को नियोजन एवं बाह्य सहायक परियोजनाओं का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। परिवहन आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल रहे शैलेश बगोली को अब सचिव आपदा प्रबंधन व परियोजना निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। नितेश कुमार झा को सचिव चिकित्सा शिक्षा व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पद से जिम्मेदारी मुक्त कर उन्हें सचिव सिंचाई, लघु सिंचाई और पेयजल की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। शासन ने कई जिलाधिकारियों के तबादले किए हैं। पिथौरागढ़ की सीडीओ वंदना को जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग की जिम्मेदारी दी गई है। 5 पीसीएस अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। लॉकडाउन के दिनों में चमोली जिला प्रशासन की मोबाइल फिश आउटलेट वैन जरूरतमंदों के लिए भोजन पहुंचाने का काम कर रही है। बद्रीनाथ हाईवे पर वाहन चालकों, मजदूरों, आपात सेवा से जुड़े कार्मिकों और जरूरतमंदों को इस वैन के माध्यम से भोजन दिया जा रहा है। इस वैन के माध्यम से गोचर मैदान में प्रवासियों और मजदूरों को निःशुल्क भोजन करवाया जा रहा है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि वैन मजदूरों और जरूरतमंदों को भोजन करा रही है। जिला योजना के तहत इस मोबाइल फिश आउटलेट वैन को किसानों की मदद के लिए खरीदा गया था। ये यहाँ पे एक मोबाइल फिश आउटलेट वैन ली गई थी जो कि जिला योजना से क्रय की गई थी किसानों की जो मत्स्य पालक हैं उनकी आय बढ़ाने के लिए। तो अब ऐसी स्थिति में जहाँ पे हमें लॉकडाउन है और कोई भी हमारे रेस्टोरेंट्स खुल नहीं रहे हैं, तो ये जो हमारे पके भोजन हैं ये हमारे फिश आउटलेट वैन के माध्यम से बनाए जा रहे हैं और जितने भी लोग हैं, गरीब, मजदूर, असहाय, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उससे भोजन भी दिया जा रहा है। तो इस प्रकार ये अभी के मौके में क्योंकि मोबाइल भी है और ये उसी समय भोजन सर्व भी कर सकती है, तो इसलिए हमारे लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो रही है। जहाँ पे भी हमें मजदूर मिल रहे हैं ये वहाँ पे जाकर भी भोजन सर्व कर दे रही है। अब तक इस वैन से 5,800 से अधिक लोगों को भोजन खिलाया जा चुका है। वैन से 200 लोगों को नियमित रोजगार भी मिल रहा है। वैन से लाभान्वित मजदूरों का कहना है कि दुकानें बंद होने से भोजन की दिक्कत हो रही थी। वैन में बने भोजन से सभी जरूरतमंदों का लाभ हो रहा है। दिन भर इधर उधर भटकने के बाद
ये सारी दुकानें बंद थी, होटल बंद थे, तो खाना नहीं मिल पा रहा था। खाना नहीं मिल पाने के कारण बड़ी परेशानी हो रही थी, मगर जिला प्रशासन के द्वारा जो यहाँ पे मोबाइल वैन चलाई गई, उसके बाद जो फ्री का खाना मिला और हम बहुत ही अच्छा खाना बना हुआ था, बहुत बेहतरीन खाना था। रामनगर स्थित कॉर्बेट पार्क की रखवाली की जिम्मेदारी कर्नाटक के 9 हाथियों और असम के महावतों को दी जा रही है। कॉर्बेट पार्क के इतिहास में यह पहली बार है कि जब हाथियों को पार्क की रखवाली की ट्रेनिंग दी जा रही है। 3 साल चली इस ट्रेनिंग में असम के महावतों की मदद ली गई है। रेंजर राकेश भट्ट ने बताया कि कॉर्बेट पार्क में शिकारियों का खतरा लगातार बना रहता है। घने जंगल में शिकारियों पर नजर रखने में कठिनाई आती थी, लेकिन अब पार्क के ढिकाला, बिजरानी, झेड़ना, कालागढ़ जोन में हाथियों के माध्यम से रखवाली की जाएगी। तो 3 महीने तक क्वारंटाइन में रखा। एक ने जन्म यहीं पे दिया, जिसका नाम हमने सावन रखा। तो 3 महीने के क्वारंटाइन में रखने के बाद इन्हें यहाँ ट्रेन किया गया और 3 रेंजों में बांटा गया। 3-3 हाथी 3 रेंजों में गए। तो उसमें से एक हाथी अनट्रेंड था, तो वो यहाँ आया हुआ है और एक बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ है। तो कुल 5 हाथी इस समय यहाँ पे ट्रेनिंग भी ले रहे हैं और साथ में गश्त का कार्य भी इनसे लिया जा रहा है। कॉर्बेट पार्क में 5 पालतू हाथी मौजूद थे। अब 9 हाथी भी टीम में शामिल हो जाएंगे। पिछले 3 साल में हाथी महावतों से काफी घुल मिल गए हैं। जी, हाथी कर्नाटक से आया था, 9 हाथी आया था, तो उसके साथ एक प्रेग्नेंट भी आया था हमारा। तो यहाँ पे आके बच्चा हो गया, उसको नाम सावन रखा है, तो उसको प्यार से शंभू भी बुलाता है। तो अभी हाथी ये कॉर्बेट की सुरक्षा के लिए अभी यहाँ पे लेके आया है। अभी घास भी करता है। पार्क वार्डन रमाकांत तिवारी का कहना है कि कर्नाटक से आए हुए इन हाथियों के ट्रेनिंग के दौरान अभी बाघ से सामना नहीं हुआ है। गश्त के दौरान इन हाथियों को काफी कुछ सीखना बाकी है। अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो कॉर्बेट की सेना का यह बेड़ा जल्द तैयार हो जाएगा और पार्क की चौकसी और अधिक मजबूत हो जाएगी। क्वारंटाइन पीरियड बीतने के बाद फिर इन्हें धीरे धीरे जंगल ले जाया गया, क्योंकि यहाँ के जंगल से बहुत परिचित नहीं थे। वहीं से इनके महावत भी आए थे और धीरे धीरे हमारे जो यहाँ के महावत हमने आसाम के कुछ रख रखे, उनको प्रशिक्षण दिया गया। उन महावतों के साथ पेट्रोलिंग कार लेने के लिए हम एक एज निर्धारित है, उससे पहले हम किसी को भी पेट्रोलिंग पे नहीं भेज सकते हाथी को। लेकिन इसे अभी उस तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही जो निर्देश धीरे धीरे समझने लगे और निर्देशों का पालन करे महावतों का। तो उस तरीके की ट्रेनिंग इसे अभी पिछले 6 महीने में धीरे धीरे एक स्पेशल महावत रखा गया है, उसके लिए वो उनको सिखा रहा है। उत्तराखंड के समाचारों में इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना के 10 नए केस। कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या पहुंची 132। अब तक ठीक हो चुके हैं 54 मरीज। देश में 25 मई से घरेलू उड़ानों को अनुमति। केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन। सरकार करेगी हवाई किराए की सीमा का निर्धारण। प्रदेश कैबिनेट का फैसला। उद्योगों के राहत के लिए बनेगी सब कमेटी। 2.5 लाख लोगों के खाते में 1-1 हजार देगी प्रदेश सरकार। ग्राम प्रधानों को मिलेगा वित्त आयोग से बजट। और शासन स्तर पर IAS और PCS अफसरों के तबादले। अरविंद सिंह हयाकी बने कुमाऊं मंडलायुक्त। रुद्रप्रयाग और टिहरी के जिलाधिकारी भी बदले। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।